प्रिय विद्यार्थियों, सप्रेम नमस्कार। आज हम आपको हिंदी व्याकरण के अंतर्गत काल के विषय में अध्ययन करेंगे। काल, जैसा कि आप समझते हैं, काल का अर्थ होता है समय। प्रातः काल, दोपहर का समय, शाम का समय, निशा काल, रात्रि का समय। इसी तरह से काल का अर्थ होता है समय। तो इसकी परिभाषा है काल की, क्रिया के होने के समय का बोध कराने के लिए क्रिया के रूप में परिवर्तन जो होता है उसको काल कहते हैं। अर्थात क्रिया जो है हर एक काल में अपने रूप को परिवर्तित करती रहती है। तो क्रिया कौन से समय में हो रही है इसका बोध कराने के लिए क्रिया के रूप में जो भी परिवर्तन होता है उसको हम काल कहते हैं। जैसे 3 उदाहरण दिए गए हैं यहाँ पर। उसने किताब पढ़ी थी, इसमें उसने किताब पढ़ी थी यानी अभी नहीं पढ़ रहा है, उसने पहले किताब पढ़ी थी। ये काम पहले हो चुका है, अर्थात बीते हुए समय में हो चुका है, इसलिए यह भूतकाल का है। वह किताब पढ़ता है अभी प्रेजेंट में, मतलब वर्तमान में वह किताब पढ़ रहा है, इसलिए यह वर्तमान काल का है। वह किताब पढ़ेगा आने वाले समय में या भविष्य काल में जो है वो किताब पढ़ेगा, तो ये जो है भविष्य काल का होता है। तो इस प्रकार से काल जो है उसका अर्थ समय होता है। क्रिया के रूप में यहाँ पे पढ़ी थी, यहाँ पढ़ता है, यहाँ पढ़ेगा, ये परिवर्तन हुआ है, इस परिवर्तन को हम काल कहते हैं। तो अब काल के कितने भेद होते हैं वो देखेंगे हम। काल 3 प्रकार के होते हैं। काल के भेद हैं 3 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं काल के भेद, आप लिख लेंगे। ये 3 होते हैं। नंबर 1 भूतकाल, नंबर 2 वर्तमान काल, नंबर 3 भविष्य काल। ये 3 होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। तो सबसे पहले हम आपको करेंगे भूतकाल क्या होता है। तो भूतकाल जो है उसकी परिभाषा देखेंगे। भूतकाल किसे कहते हैं। नंबर 1 भूतकाल, भूतकाल किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा है भूतकाल की, इसका अर्थ जो होता है बीता हुआ समय। भूतकाल का अर्थ होता है बीता हुआ समय। तो क्रिया के वाक्य में क्रिया के रूप से हमें पता चलता है कि ये कार्य जो है बीते हुए समय में हुआ है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। अर्थात किसी वाक्य में क्रिया के जिस रूप से हमें पता चलता है कि ये बीते हुए समय में हुआ है कार्य, उसको हम भूतकाल कहते हैं। जैसे उदाहरण है, राम ने किताब पढ़ी थी। उदाहरण में राम ने किताब पढ़ी थी। मैंने खाना खाया था। तो वाक्य पढ़ने पर हमको पता चल रहा है कि ये जो कार्य हुए हैं सभी भूतकाल में हुए हैं। उसने पहले पढ़ी थी बीते हुए समय में, मैंने भी खाना बहुत समय पहले खाया था। तो इससे पता चलता है ये क्रिया जो है भूतकाल की क्रिया है। ये जो काल है आपके बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर का आता है, पहचानने के लिए आता है कि कौन सा काल है। भाई एक वाक्य दे दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा इसमें वर्तमान है, भविष्य है या भूतकाल है। तो भूतकाल के भेद होते हैं कई सारे, भूतकाल के भी भेद होते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 सामान्य भूतकाल,
नंबर 2 आसन्न भूतकाल। नंबर 3 पूर्ण भूतकाल। नंबर 4 अपूर्ण भूतकाल। नंबर 5 संदिग्ध भूतकाल। नंबर 6 हेतु हेतु मद भूतकाल। तो भूतकाल के ये 6 भेद होते हैं। सर्वप्रथम हम करेंगे सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं, इसमें क्या होता है, इसकी क्या पहचान है, इसके विषय में समझेंगे। नंबर 1 सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल में इससे हमको पता, इस काल से हमको पता चलता है इसमें क्रिया जो है बीते समय में हो रही है। क्रिया के बीते हुए समय का होने का तो बोध होता है, लेकिन यह ज्ञात नहीं होता है कि कार्य कब समाप्त हुआ था। अर्थात जिस वाक्य से हमको यह पता चलता है कि क्रिया बीते हुए समय में हुई थी लेकिन कार्य कब समाप्त हुआ था, तो कार्य के समाप्ति का समय जानने के लिए इसमें समय सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसमें समय सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण में वे कल यहाँ आए थे, वे कल यहाँ आए थे। वे कल यहाँ आए थे। दूसरा उदाहरण देख लेंगे, उसने पिछले वर्ष परीक्षा दी थी। तो पिछले वर्ष और कल, जैसा कि बताया गया कि सामान्य भूतकाल में क्या होता है, इसकी क्रिया से हमें यह तो बोध होता है कि क्रिया जो है बीते समय में हुई है, लेकिन कब समाप्त हुई उसका बोध समय का नहीं होता है। इसलिए समय का बोध कराने के लिए इस काल में हमें मतलब समय सूचक शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। यहाँ पर कल जो है यस्टरडे, बीता हुआ कल, तो कल यहाँ आए थे ये समय सूचक है। पिछले वर्ष ये भी समय सूचक है। तो जहाँ समय सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है वाक्य में, वहाँ पर क्या होता है, सामान्य भूतकाल होता है। दूसरा है आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल दूसरे नंबर पे है। आसन्न भूतकाल जो है, आसन्न भूतकाल से हमको ये ज्ञात होता है कि जो कार्य भूतकाल में प्रारंभ हुआ था वह अभी अभी समाप्त हुआ है। जिस काल से हमको पता चले कि कोई भी कार्य भूतकाल में प्रारंभ हुआ था, शुरू तो भूतकाल में हुआ था लेकिन अभी जस्ट मतलब अभी अभी समाप्त हुआ है, वहाँ पर होता है आसन्न भूतकाल। जैसे उदाहरण देखेंगे, वे अभी आए हैं, वृक्ष गिर गया है, बस जा चुकी है, अभी गई है।
बच्चा सो गया है। तो जैसा कि इसकी परिभाषा में बताया था कि आसन्न भूतकाल से हमें यह ज्ञात होता है कि कार्य तो जो था भूतकाल में आरंभ हुआ था, लेकिन समाप्त अभी अभी हुआ है। तो जैसे वे अभी आए हैं, वृक्ष गिर गया है, बस अभी गई है, बच्चा सो रहा है, इससे पता चल रहा है कि वर्तमान में अभी ये कार्य समाप्त हुआ है। तो जब कार्य भूतकाल में प्रारंभ होता है और वर्तमान में समाप्त हुआ है अभी अभी, ऐसा वाक्य से पता चलता है, वहाँ पर होता है आसन्न भूतकाल। तीसरा आ जाता है पूर्ण भूतकाल, किसे कहते हैं? तीसरे नंबर पे है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं? पूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं? इसमें आप देख लेंगे पूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं। पूर्ण भूतकाल में जिस वाक्य से हमको ज्ञात होता है कि कार्य जो है बहुत पहले संपन्न हो चुका है, जो कार्य बहुत ही समय पहले संपन्न हो चुका है, उसको कहते हैं पूर्ण भूतकाल। जैसे उदाहरण में व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी। महाभारत की रचना की थी। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। अंग्रेजों ने भारत पर राज्य किया था। तो जैसा कि परिभाषा में बताया था, जिस वाक्य से हमको ये ज्ञात होता है कि कार्य बहुत पहले ही संपन्न हो चुका है, वह वाक्य जो है पूर्ण भूतकाल का वाक्य होता है। जैसे व्यास जी ने महाभारत की रचना बहुत समय पहले की थी, तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस की रचना बहुत समय पहले की थी, अंग्रेज़ों ने भी भारत पर राज्य बहुत समय पहले किया था, 1600 में स्टार्ट किया था, 1947 तक करते रहे थे। तो इससे हमको पता चलता है कि ये कार्य जो है बहुत समय पहले पूरा हुआ है, इसलिए इसको पूर्ण भूतकाल कहते हैं। अगला जिसका जो है वो आ जाता है चौथे नंबर पर अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं? जिस वाक्य से हमको पता चलता है, क्रिया के जिस वाक्य से, मतलब क्रिया के जिस रूप से हमको पता चलता है कि काम भूतकाल में लगातार हो रहा था, उसे हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। अर्थात भूतकाल में कोई कार्य लगातार हो रहा था, वो पूरा नहीं हुआ है, उसे कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। जैसे वह सो रहा था, वह सो रहा था, चुनावी रंग निरंतर बढ़ता जा रहा था। चुनावी रंग निरंतर बढ़ता जा रहा था। वे अंधेरे में ही आगे बढ़ते जा रहे थे।
आगे बढ़ते जा रहे थे। तो इन सभी वाक्यों से हमको पता चल रहा है कि ये काम जो है भूतकाल में लगातार निरंतर हो रहा था। ये सभी क्रियाएं जो हैं तो अभूतपूर्व का अपूर्ण भूतकाल की क्रियाएं हैं। जैसे वह सो रहा था, चुनावी रंग निरंतर बढ़ता जा रहा था, अंधेरे में ही आगे बढ़ते जा रहे थे, तो ये निरंतर कार्य जो था कहाँ हो रहा था? भूतकाल में हो रहा था। तो पूरा नहीं हुआ था, इसलिए इसको अपूर्ण भूतकाल कहा जाता है। उसके बाद आ जाता है नंबर 5 है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल संदिग्ध भूतकाल किसे कहते हैं? संदिग्ध भूतकाल। अब संदिग्ध का अर्थ पहले समझना होगा। संदिग्ध का मतलब होता है जिस पर संदेह हो। अतः इस काल में क्रिया के पूरे होने या न होने का संदेह बना रहता है। जिस काल में क्रिया के पूरे होने न होने का संदेह बना रहे उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे वह चला गया होगा, वह चला गया होगा, वह चला गया होगा। मजदूर जा चुके होंगे या चले गए होंगे। इसमें क्या है? शक बना रहता है। वह चला गया होगा, मजदूर जा चुके होंगे, शायद सभी बच्चे जा चुके होंगे। तो इसमें डेफिनेट मतलब नहीं है, विश्वास नहीं है, संदिग्ध शक बना हुआ है, शायद ऐसा हुआ होगा, वह चला गया होगा, हो भी सकता है वहाँ मौजूद हो या जा चुका हो, मजदूर चले गए होंगे, शायद सभी बच्चे जा चुके होंगे। तो जहाँ भी शक बना रहता है, संदेह बना रहता है, वहाँ संदिग्ध भूतकाल होता है। उसके बाद इसका आखिरी जो है 6वां पॉइंट जो है वह हेतु हेतु मद भूतकाल। 6वां इस जो है भूतकाल का भाग वो है हेतु हेतु मद भूतकाल। अब इस काल में क्या होता है देखेंगे आप। जब वाक्य से हमको यह बोध होता है कि जो काम भूतकाल में संपन्न होना था लेकिन शर्त पूरी न होने के कारण पूरा नहीं हो सका, तो उसे कहते हैं हेतु हेतु मद भूतकाल। अर्थात जब वाक्य से हमको ये पता चलता है, जब किसी वाक्य से ये हमें पता चलता है कि कोई कार्य भूतकाल में संपन्न होना था लेकिन शर्त पूरी नहीं हो सकी इसलिए वह पूरा नहीं हो सका है, तो इस प्रकार का वाक्य जो होता है वो हेतु हेतु मद भूतकाल का होता है। जैसे बाढ़ आ जाती तो गांव डूब जाता, बाढ़ आ गई होती तो सारा गांव डूब जाता। आ गई होती भूतकाल का है, जाती नहीं आएगा। आ गई होती आ गई होती तो सारा गांव डूब जाता। मैं घर पे होता मैं घर में होता तो वह अवश्य रुकती।
अवश्य रुकती। निशा प्रथम आई होती, तो उसे पुरस्कार मिलता। तो इसमें इस काल में जो जैसा कि आपको बताया था कि शर्त पूरी नहीं होने के कारण जो है कार्य पूरा नहीं हो सका है। बाढ़ आ गई होती है, यदि बाढ़ आ गई होती, बाढ़ नहीं आई इसलिए गांव नहीं डूबा। मैं घर पे होता, यदि मैं घर पे होता, मैं घर पे नहीं था इसलिए वो रुकी नहीं, चली गई। निशा प्रथम नहीं आई इसलिए उसे पुरस्कार नहीं मिला। तो शर्त पूरी ना होने के कारण जो है वो मतलब कार्य पूरा नहीं हो पाया है, इसलिए इसमें क्या है, हेतु हेतुमद भूतकाल होता है। तो आज इसमें आपके लिए काल में मैंने काल की परिभाषा बताई, काल का अर्थ बताया, और उसके बाद काल के तो भेद 3 होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूतकाल जिसमें क्रिया से पता चले कि कार्य पीछे बीते हुए समय में पूरा हुआ है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के 5-6 भेद बताए आपको। सबसे पहले बताया था जो था सामान्य भूतकाल, उसमें बताया था इससे क्रिया से हमको पता तो चलता है कि जो क्रिया है वो भूतकाल में हुई है, लेकिन कार्य समाप्त होने का समय का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए समय सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिस काल में वो होता है हमारा सामान्य भूतकाल। दूसरा आसन्न भूतकाल बताया था। आसन्न भूतकाल में क्या होता है, क्रिया मतलब भूतकाल में तो संपन्न हुई होती है, लेकिन क्रिया प्रारंभ तो भूतकाल में हुई होती है लेकिन संपन्न अभी अभी हुई होती है, इसलिए उसको हम आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे उसमें बताया था कि पेड़ गिर गया है और बच्चा सो गया है, वे अभी आए हैं यहाँ जो है, अभी जैसे वर्तमान में पूरी हुई है। तीसरा जो था पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल में आपको बताया था कि जब कार्य बहुत पहले कोई संपन्न हुआ होता है उसको पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे बताया था कि अंग्रेज़ों ने भारत पर शासन किया था और वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी थी और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी, ये पूर्ण भूतकाल के थे। अपूर्ण भूतकाल में कार्य जो है भूतकाल में हो रहा होता है निरंतर, लेकिन पूरा नहीं हुआ होता है। जैसे बताया था चुनावी रंग बढ़ रहा था, वे अंधेरे में आगे बढ़ रहे थे, ये सारे जो थे, लड़का सो रहा था, ये सभी जो थे उसके उदाहरण थे अपूर्ण भूतकाल के। संदिग्ध में आपको बताया था जहाँ पर संदेह होता है कि इस काल में क्रिया पूरी होगी या नहीं होगी, जैसे वह चला गया होगा, मजदूर घर जा चुके होंगे, शायद सभी जा चुके होंगे, ये जहाँ संभावना व्यक्त की जाती है या संदेह व्यक्त किया जाता है वहाँ पर होता है संदेह भूतकाल। उसके बाद लास्ट बताया था हेतु हेतुमत भूतकाल। इसमें वाक्य में जब हमें बोध होता है कि कार्य जो है भूतकाल में पूरा होना चाहिए था लेकिन वो शर्त पूरी ना होने के कारण पूर्ण नहीं हो पाया है, तो उस प्रकार के वाक्य को हेतु हेतुमत भूतकाल के अंतर्गत आते हैं। जैसे उदाहरण दिया, बाढ़ आ गई होती तो सारा गांव डूब जाता, मैं घर में होता तो वह अवश्य रुकती, निशा प्रथम आई होती, यहाँ शर्त का किया गया है। तो इस प्रकार से आज का इतना ही है। वर्तमान और भविष्य अगले उसमें कालांश में आपके लिए कराएंगे। धन्यवाद।